नमस्कार दोस्तों। आज मेरा सेकंड सेशन है और हम द हिंदू पे वोकेबलरी सेक्शन में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, एग्जांपल सेंटेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन मीनिंग्स को लॉन्ग टर्म तक याद रखने का तरीका देखेंगे। ये पूरा सेशन ज्यादातर उसी पर फोकस्ड रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मेल पर आपने शब्द देख लिया होगा, इसका मतलब सोच कर रखिए, हम इसका आगे मतलब देखेंगे। पूरे सेशन में 10 शब्द होंगे, उस शब्द से जुड़े 4 ऑप्शंस होंगे और आपको सही मीनिंग वाला शब्द सोचकर रखना होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला शब्द है ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। ज्यूरिस्प्रूडेंस का अर्थ होता है विधि शास्त्र, न्याय शास्त्र, यानी जिस फिलॉसफी से कोई भी लॉ बनाया जाता है या जिस फिलॉसफी का इस्तेमाल करके कोई भी कोर्ट अपना डिसीजन बनाती है। हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी होती है, उसी फिलॉसफी को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं लीगल सिस्टम में। इसका इंग्लिश मतलब क्या है? थ्योरी और फिलॉसफी ऑफ लॉ है क्या। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। स्टडिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस हेल्प्स लॉयर्स अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल सिस्टम। क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी न्याय शास्त्र, विधि शास्त्र का अध्ययन करने से लॉयर्स लीगल सिस्टम के बुनियादी सिद्धांतों को समझ पाते हैं, जो कि उनके लिए जरूरी भी है। इसे याद कैसे रखा जाए? इसे जड़ शब्द से याद रखिए, प्रू से ब्रू कॉफी याद रख सकते हैं और डांस से डांस। एक मेंटल इमेज बनाइए कि लॉयर हैं और आपने एलएलबी अभी क्लियर कर ली और इस खुशी में आप ब्रू कॉफी पी रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं एक बड़े से पेड़ के जड़ पर। सजीव है लेकिन आपको याद रखने में आसानी होगी। इसका मतलब सभी विधि शास्त्र, न्याय शास्त्र हमने पढ़ ली है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब विधि शास्त्र याद रख पाएंगे। इस इमेज से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंस। इसका मतलब ट्राई कीजिए। होता है सम्मान या आदर देना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। पोलाइट रिस्पेक्ट और सबमिशन टू द जजमेंट, ओपिनियन और विशेज ऑफ अदर, यानी कि किसी भी इंसान को रिस्पेक्ट देना या उनकी जजमेंट, ओपिनियन पर सबमिट कर देना खुद को, मतलब उनकी बातों को मान लेना। सेंटेंस देखते हैं। शी शोड डिफरेंस टू हर एल्डर्स बाय लिसनिंग अटेंटिवली टू देयर एडवाइस। ने अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट दिखाया उनकी एडवाइस को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर। इसके याद रखने का तरीका क्या होगा? एक शब्द आता है डीप। जिन लोगों को सुनने में परेशानी होती है उन्हें इंग्लिश में एक शब्द दिया जाता है डीप। बनाइए कि आप सड़क पर चल रहे हैं, एक लेडी जिनके कानों में एक हियरिंग एड लगा हुआ है, आप उनको देखते हैं तो आपके मन में उनके लिए सम्मान और आदर बहुत ज्यादा निकलता है। तो इससे आप डिफरेंस का मतलब सम्मान या आदर करना याद रख सकते हैं। डिस्क्लेमर दे दूं कि ये सिर्फ याद रखने के लिए, ये किसी भी इंसान के सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं है। हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। अगला शब्द है प्रोपोर्शनैलिटी, है अनुरूपता, समानता, यानी दो चीजों का एक समान रूप में होना। इंग्लिश मीनिंग क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ प्रॉपर रिलेशन इन साइज, डिग्री और इंपॉर्टेंस, मतलब कि साइज, महत्व, स्तर में एक समान रूप का होना। देखिएगा कि समान का मतलब बिल्कुल बराबर नहीं होता। बिल्कुल बराबर हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि बिल्कुल बराबर हो। देखते हैं। In law, the principle of proportionality ensures that the punishment matches the severity of the crime. यानी लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल मतलब समानता का सिद्धांत ये इंश्योर करता है कि पनिशमेंट जो भी इंसान को मिले वो उसकी क्राइम की सिवियरिटी यानी क्राइम की क्रूरता, क्राइम की कठोरता के समान हो, उससे ज्यादा या कम ना हो। इसे याद रखने के लिए हम एक मेंटल इमेज बना सकते हैं। प्रोपर से प्रॉपर याद रख सकते हैं। आपने रेस्टोरेंट में कभी पापड़ खाया होगा, वो पापड़ आपको बिल्कुल सही कब लगता है? जब वो चारों तरफ से बिल्कुल गोल हो, समान गोल हो। तो प्रॉपर से आप उस बिल्कुल समान याद रख सकते हैं। ये इमेज और वीडियो आपको अच्छे से याद रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेरी। इसे ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। इसका मतलब होता है मनमाना, यानी कोई एक डिसीजन बिना किसी लॉजिक या रीजन के लिया गया हो। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। Based on random choice rather than any reason or logic, वही जो बताया गया। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। The decision seemed arbitrary as there was no clear rationale behind it, यानी डिसीजन बिल्कुल मनमाना लगा क्योंकि कोई भी क्लियर रैशनल यानी लॉजिक डिसीजन के पीछे नहीं था। इसका मीनिंग कैसे याद रखें? आरबी से अभी, ट्रेडी से ड्राई याद रख सकते हैं आप। एक इमेज बनाइए कि एक इंसान दुकान के सामने से गुजर रहा था। वो एक कपड़े की दुकान थी, तो उसने कहा कि मुझे अभी यहाँ एक ड्रेस ट्राई करना है, लेकिन दुकान वाले ने मना कर दिया। तो उसने एक बड़ी ड्रेस को कैंची से फाड़ दिया। बिल्कुल मनमाना लगता है ना? तो इसे आर्बिट्रेरी। ये इमेज और वीडियो आपको और मदद करेगा। नेक्स्ट वर्ड है विम्सिकल।
इसे ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। इसका मतलब होता है सन की, मनमौजी, स्थिर, यानी अपनी मर्जी से कोई भी काम करना। इंग्लिश मतलब देखते हैं प्लेफुली क्वेंट। प्लेफुली का मतलब होता है मजाकिया, क्वेंट का मतलब अनोखा, और फैंसीफुल स्पेशली इन अपीलिंग एंड अम्यूजिंग वे। हो सकता है आपको पहले वाले आर्बिट्रेरी शब्द और इस whimsical शब्द का मतलब एक जैसा लग रहा हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बिना किसी लॉजिक के काम करना। ये शब्द ज्यादातर लीगल सिस्टम में यूज किया जाता है। और whimsical का मतलब होता है लॉजिक नहीं होना, लेकिन जो डिसीजन होता है वो ज्यादातर मजाकिया होता है, आकर्षक होता है, अनोखा होता है। आर्बिट्रेरी डिसीजंस सीरियस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इन दोनों शब्दों का इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। सेंटेंस क्या है? द आर्टिस्ट whimsical पेंटिंग्स brought a smile to everyone who viewed them। यानी आर्टिस्ट की मजाकिया पेंटिंग ने, हंसी लगाने वाले पेंटिंग ने सबके चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। कैसे याद रखें? विंग से स्विम, सिकल से सिकल। सिकल फसल काटने वाले औजार को बोलते हैं। एक इमेज बनाइए कि एक आदमी समुद्र में स्विमिंग की जगह सिकल लेकर फसल काटने जा रहा है ना सिकल। इससे इसका मतलब मजाकिया याद रहेगा आपको। ये इमेज वीडियो आपको याद रखने में और भी मदद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रीमेटर। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से हो सकता है। इसका मीनिंग होता है स्वीकृति, अप्रूवल। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं ऑफिशियल अप्रूवल और इंडोर्समेंट स्पेशली बाय एन अथॉरिटेटिव फिगर, यानी किसी ऑफिशियल रूप से एक अधिकारी से अप्रूवल मिलना। सेंटेंस क्या है? द ऑथर ईगरली अवेटेड द पब्लिशर्स इम्प्रीमेटर बिफोर द बुक कुड बी रिलीज्ड। यानी जो लेखक बेसब्री से वेट कर रहे थे पब्लिशर के अप्रूवल के लिए बुक के रिलीज होने से पहले। याद कैसे रखें? इम्प्रेस से इम्प्रेस शब्द आप याद रख सकते हैं। अगर आप किसी को इम्प्रेस कर दे तो वो इंसान आपको अप्रूवल दे ही देगा। तो इससे आप इम्प्लीमेंटर्स का मतलब अप्रूवल याद रख सकते हैं। एक इमेज बनाइए कि आप एक इंटरव्यू में हैं और आपकी बातें सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत इंप्रेस हो गई, बहुत ठाके लगा कि हंसी लगा रही है, और आपको उन्होंने अपनी कंपनी में अप्रूव कर दिया। इस इमेज से आपको और भी क्लियर होगा। अगला शब्द है डिटेंशन। इसे ट्राई कीजिए, क्या मतलब है इसका? डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में रखना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड, यूजुअली फॉर अ शॉर्ट टाइम। कन्फाइंड का मतलब एक जगह पर सीमित कर देना, रोक देना। सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स में रिसीव डिटेंशन फॉर वायोलेटिंग स्कूल रूल्स। मतलब स्टूडेंट्स को डिटेन किया जा सकता है स्कूल के नियमों को तोड़ने के लिए। डिटेन करना मतलब स्कूल में रोका जा सकता है। याद रखने का तरीका क्या होगा? डिटेंशन से एक शब्द याद आता है टेंशन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको टेंशन कब होती है? जब पीटी टीचर आपको स्कूल में ही सबके जाने के बाद रोक दे, तो इसे डिटेंशन का मतलब किसी एक जगह पर रोक देना कुछ समय के लिए याद रहेगा। इसे में सबको और भी आसानी होगी। अगला शब्द है एजुडिकेटिंग। इसे ट्राई कीजिए। इसका मतलब है फैसला सुनाना, निर्णय देना। बेसिकली किसी भी मामले में एक जज बनना। इंग्लिश मतलब क्या है? एक्टिंग एज अ जज इन अ डिस्प्यूट और लीगल मैटर, वही जो बताया गया। सेंटेंस क्या है? द पैनल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुडिकेटिंग द क्लेम्स ऑफ बोथ पार्टीज इन अ फेयर मैनर। यानी पैनल की जिम्मेदारी थी कि दोनों पार्टीज के क्लेम को फेयर तरीके से देखे और उस पर अपना फैसला सुनाए। इमेज क्या बना? एजुकेटिंग में जज शब्द आता है, जिससे हम एजुकेटिंग का मतलब जज करना या फैसला सुनाना याद रख सकते हैं। ये थोड़ा सा आसान शब्द भी है। इस इमेज और वीडियो से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला शब्द है इंट्रूसिव। इसे ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। इंट्रूसिव का मतलब होता है घुसपैठ करना, हस्तक्षेप करना। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? टेंडिंग टू इंट्रूड और थ्रस्ट oneself into the affair of others। और दूसरा मतलब है एंटर अनलॉफुली ऑन समवन्स प्रॉपर्टी, यानी दूसरे के मामले में अपनी नाक घुसाना। आसान शब्दों में उनकी प्राइवेसी में हस्तक्षेप करना या फिर किसी की प्रॉपर्टी में गैर कानूनी रूप से घुस जाना। सेंटेंस क्या है? द इंट्रूसिव क्वेश्चंस मेड हर अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू के दौरान इंट्रूसिव क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस जो इंसान के अंदरूनी मामलों से जुड़े हुए थे, उसने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया। याद कैसे रखे? इन से अंदर, इन का मतलब अंदर होता है। ट्रू से ट्रू, ट्रू का मतलब सच। इस एक मेंटल इमेज बनाइए कि आपने सबको बोला आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एक मित्र चुपके से आपके घर में इन हो गया, अंदर आ गया, और उसने ट्रूथ जान ली कि आप पढ़ाई नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देख रहे थे, जिसने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया। इससे इंट्रूसिव का शब्द का मतलब घुसपैठ या हस्तक्षेप याद रहेगा। इस इमेज से और भी क्लियर होगा आपको। अगला शब्द है कैनन। इसे ट्राई कीजिए। इसका मतलब तोप नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। इसका मतलब होता है धर्म सिद्धांत, धर्म नियम, कसौटी।
यानी कि कोई लॉजिक, रीजन या सिद्धांत जो हम लगाते हैं किसी भी चीज को जज करने के लिए। इंग्लिश मीनिंग है अ जनरल लॉ और रूल, प्रिंसिपल और क्राइटेरियन बाय व्हिच समथिंग इज जज्ड। सेंटेंस क्या है? द एथिकल कैनन ऑफ जर्नलिज्म रिक्वायर्स रिपोर्टर्स टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन बिफोर पब्लिशिंग। यानी पत्रकारिता के नैतिक सिद्धांत बताता है कि रिपोर्टर्स को इंफॉर्मेशन पब्लिश करने से पहले उसकी सत्यता को जांच परख कर लेना आवश्यक है। याद कैसे रखें? कैनन से हमें तुरंत तोप याद आता है। इमेजिन कीजिए आपको चुनने के लिए कहा जाए, एक तरफ एक बड़ी तोप है और दूसरी तरफ धर्मशास्त्र की एक ग्रंथ। आप क्या चुनेंगे? आप कैसे इस दुनिया को जीतना चाहेंगे, एक तोप से या धर्मशास्त्र के धर्म सिद्धांत से? धर्म सिद्धांत से, तो कैनन का मतलब धर्म सिद्धांत हुआ। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब ये सेमेंट से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे इस सेशन का एंड। आपके क्विक रिवीजन के लिए आपको ये वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक 56 पेज का पीडीएफ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का पहला पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी वर्ड्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए बिना मीनिंग के। अगर आप किसी शब्द का मतलब भूल जाते हैं तो आप नीचे पीडीएफ में उसका मतलब, उससे जुड़ी हुई इमेज देख सकते हैं। 1 से 2 बार इसे आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारे शब्द, उनके मतलब अच्छे से याद हो जाएंगे बहुत लंबे समय के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।